ठीक है। कल हम लोगों ने मेजर्स में सम फंक्शन देखा था। सम फंक्शन में एक आखिरी कल रह गया था हमसे रिलेटेड एवरेज। एवरेज कंप्लीट करके फिर हम लोग काउंटिंग में जाएंगे, काउंटिंग रिलेटेड फंक्शंस। ठीक है, ये सम वाला। तो ये कल वाली फाइल ओपन है मेरी, टैक्स सम 27। इसमें मुझे क्या करना है, ठीक है, एडिंग एवरेज रिटेल प्राइस इन द प्रोडक्ट टेबल। ठीक है, तो प्रोडक्ट टेबल में जाए, यहाँ हम लोग प्रोडक्ट टेबल देख सकते हैं। यहाँ हम लोग हैं, हमने प्रोडक्ट टेबल देखा, प्रोडक्ट कैटेगरीज, प्रोडक्ट लुकअप। ये हमारा प्रोडक्ट टेबल है, इसमें हमने प्रोडक्ट प्राइस निकाला हुआ है। हमें क्या निकालना है, एवरेज प्रोडक्ट प्राइस। कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे एवरेज प्रोडक्ट प्राइस? हमारे पास फंक्शन अवेलेबल है। कहाँ पे, यहाँ पे फंक्शन अवेलेबल है। क्या एवरेज का देख लेते हैं, उसकी प्रॉपर्टी थोड़ी देख लेते हैं, और डॉक्यूमेंटेशन पढ़ते हुए आना चाहिए आपको। ठीक है, यहाँ एवरेज, एवरेज देखिए एग्रीगेशन फंक्शन के अंदर में है एवरेज। ठीक है, रिटर्न द एवरेज अरिथमेटिक मीन ऑल ऑफ ऑल द नंबर इन ए कॉलम। ठीक है, इसके अंदर क्या पैरामीटर है, एवरेज फंक्शन है आपका, और उसके अंदर सिर्फ एक कॉलम पास करना है आपको। ठीक है, बस ये हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं। मुझे क्या चाहिए, रिटेल प्राइस का चाहिए एवरेज। तो यहाँ पे हम लोग जाएंगे न्यू कॉलम, न्यू मेजर, राइट क्लिक, न्यू मेजर। यहाँ से भी न्यू मेजर कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट हम विजुअलाइजेशन वाले पेन में जाके, यहाँ पे रिपोर्टिंग व्यू में जाके प्रोडक्ट कैटेगरीज, प्रोडक्ट प्रोडक्ट प्रोडक्ट, राइट क्लिक, न्यू मेजर, एवरेज रिटेल प्राइस, ठीक है, इज इक्वल टू, अभी क्योंकि मेजर है, मैं डायरेक्टली यहाँ पे रिटेल प्राइस ऐसा मुझे ऑप्शन भी नहीं देगा। सबसे पहले मुझे एक एग्रीगेशन फंक्शन जो कि एवरेज में यूज कर रहा हूँ, उसके बाद मुझे ऑप्शन मिलेगा इसका, तो रिटेल प्राइस। ठीक है, रिटेल प्राइस सेल्स से नहीं उठाएंगे हम लोग। रिटेल प्राइस और कहाँ हमारे पास में है, प्रोडक्ट टेबल में। प्रोडक्ट टेबल में प्रोडक्ट प्राइस, प्रोडक्ट प्राइस से उठा लेते हैं हम लोग, एंटर करते हैं। वहां से भी उठा सकते थे, पर कोई मतलब नहीं बनता कि जब मेरे पास ओरिजिनल यहाँ पर है प्रोडक्ट प्राइस, तो मैं यहाँ से उठाऊंगा। ठीक है, ये मेरा मेजर बन के आ गया, यहाँ पे मेरे पास एक आइकन भी दिख रहा है। अब मुझे क्या करना है, एवरेज रिटेल प्राइस यहाँ पे देखना है। कैसे करेंगे, एक नया मैट्रिक्स बना देते हैं यहाँ पे। कैसे, मैंने यहाँ ब्लैंक एरिया में क्लिक करूंगा मैं। ठीक है, बन के रेडी हो गया। क्या देखना है मुझे, एवरेज रिटेल प्राइस। अब ये एग्रीगेट है, तो ये हमेशा ये फील्ड कहाँ जाएगा, वैल्यूज में ही जाएगा। मैंने उठाया, मैंने वैल्यूज में रख दिया। ये मेरा एवरेज रिटेल प्राइस है 714। अब आप बोलेंगे सर एवरेज रिटेल प्राइस तो एक सिंगल यूनिट हो गया, इसको किस में ब्रेक करना है? इसको ब्रेक कर सकते हैं कैटेगरीज में, एक्सेसरीज, क्लोथिंग, बाइक्स। इसमें मुझे ब्रेक करना है कि एक्सेसरीज के कितने हैं। तो मैं क्या करूंगा, कैटेगरी या सब कैटेगरी में जाऊंगा, कैटेगरीज में चले जाते हैं, सब कैटेगरीज बहुत छोटा हो जाएगा। तो कैटेगरी नेम उठाता हूं और यहाँ पे रख देता हूं रोज में, तो वो एवरेज 714 है ना, वो ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, ये ब्रेक हो गया। तो एक्सेसरीज में एवरेज रिटेल प्राइस क्या है, $34 ही है, मतलब जनरली एक्सेसरीज जो है वो चीप है। बाइक्स में एवरेज प्राइस क्या है, ये एवरेज प्राइस है $1500, $1541। इसका मतलब बाइक्स जो है कॉस्टली है। क्लोथिंग $50 एंड सो ऑन, इस तरीके से। कंपोनेंट्स, कंपोनेंट्स भी एवरेज प्राइस $432 है, मतलब कंपोनेंट्स महंगे हैं मेरे पास। तो मैं रिलेटिव कंपैरिजन कर सकता हूँ। फिर अगर मुझे चाहिए नहीं कैटेगरी, नहीं थोड़ा और डिटेल में मुझे दे दो, तो मैं क्या करता हूँ, कैटेगरी के बजाय सब कैटेगरी पे फोकस करता हूँ। तो सब कैटेगरी नेम को उठाऊंगा,
मैं यहाँ पे रख दूंगा। ठीक, ओके। अगर मैं यस सर। एक साथ कैटेगरी और सब कैटेगरी दोनों रखता हूँ, जैसे कैटेगरी रखता हूँ और फिर उसके बाद सब कैटेगरी रखता हूँ, तो जैसे मैंने ऊपर ऊपर कैटेगरी रखना है मुझे, ऊपर मैंने कैटेगरी रखा और नीचे सब कैटेगरी रखा ना, तो यहाँ टेबल में देखिए कुछ चेंजेस दिख रहे हैं आपको। सब कैटेगरी शो नहीं हो रहा है, सब कैटेगरी शो नहीं हो रहा है। क्या हो रहा है, सिर्फ कैटेगरी शो हो रहा है। मतलब ब्रॉड सेंस में आपको दिख रहा है कि यहाँ पे एक्सेसरीज बाइक्स है। फायदा क्या है हमारा, देखिए हमने जो टेबल के बीच में रिलेशनशिप और मॉडल स्टैब्लिश किया था ना, तो अभी मुझे कैटेगरी और सब कैटेगरी के बीच में रिलेशन है। कहाँ से रिलेशन है, यहाँ से। ये हमने जो यहाँ पे प्लम्बिंग किया ना, पाइपलाइन नेटवर्क बनाया, इससे हमें रिलेशनशिप बन गया इनके बीच में। तो बेनिफिट ये है मुझे कि अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पे देखिए छोटा सा प्लस साइन बन के है, जैसे ही मैं प्लस साइन पे क्लिक करूंगा वो एक्सपैंड हो जाएगा। अभी $34 का और मुझे इन डेप्थ ब्रेकअप मिल जाएगा। क्या कर रहा हूं मैं, ड्रिल डाउन कर रहा हूं। और अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ना ऐसे ये एरोज भी बन करके आ गए हैं, एरोज बन करके आ गए हैं। ये ड्रिल अप है, मतलब मैं सब कैटेगरी से ऊपर फिर कैटेगरी में चला जाऊंगा। और ड्रिल डाउन है, एक एक खुलता है, परीक्षा में सारे ओपन करने हैं। तो मैं यहाँ पे ये डबल वाले पे नेक्स्ट लेवल, मतलब कैटेगरी से सब कैटेगरी पे ये मूव हो जाएगा और सारे ओपन हो जाएंगे। सारे ओपन हो जाएंगे मतलब कि क्या, ये एक्सेसरीज था, फिर क्लोथिंग था, फिर कंपोनेंट था, ये सब ओपन हो जाएंगे सब कैटेगरी। और फिर वापस जाना है मुझे तो ड्रिल अप कर दूंगा मैं। ठीक है, ये क्या है, कन्वीनियंस है मेरे लिए। और ये कैटेगरी और सब कैटेगरी ऐसे एक्सपेंड कर देगा। समझ में आ रहा है ये क्या चल रहा है, ये अलग अलग व्यूज है, उनसे आप देख सकते हैं, ड्रिल अप करके, ड्रिल डाउन करके। और एक चीज होती है ड्रिल थ्रू करके, ये ड्रिल थ्रू, ये इंटरव्यू वगैरह में पूछ सकता है कि ड्रिल अप क्या है, ड्रिल डाउन क्या है, ड्रिल थ्रू क्या है। तो ड्रिल अप ड्रिल डाउन में ये होता है कि आप कैटेगरी सब कैटेगरी उससे ड्रिल डाउन कर सकते हैं एक एक उसके और सब कैटेगरीज में। ड्रिल थ्रू हम आगे देखेंगे, तो भी टाइम है। ये विजुअलाइजेशन में आएगा हमारे पास, टैक्स में भी नहीं है। आगे सभी लोग, प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, स्वप्निल, सूर्यांश, ऋषि, साई। क्योंकि यस सर। क्योंकि अभी आगे चल के अभी जो 2-3 क्लासेस होंगी मंडे से, वो थोड़ा टफ होने वाला है, मेजर्स में वो टफ होने वाला है। टैक्स ही सबसे ज्यादा टफ है, उसके बाद तो विजुअलाइजेशन वाला तो सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप है, उसमें ज्यादा नहीं है। तो यही जो 4-5 दिन क्लास मंडे के बाद से चलेगा वो टफ रहेगा, उसमें आपको पूरा प्रैक्टिस करके रहना है। ठीक है, ये हमने क्या कर लिया, एवरेज वाला निकाल के देख लिया यहाँ पे। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, नेक्स्ट मेजर्स है काउंटिंग, काउंटिंग से रिलेटेड है। कहाँ पे गया, ये मैंने एक स्क्रीनशॉट लगा दिया है बस आपके रेफरेंस के लिए। यही सेम चीज मुझे यहाँ पे भी मिल जाएगा, एग्रीगेट फंक्शन, फिल्टर फंक्शन, लॉजिकल, मैथ्स, उसी का मैंने स्क्रीन लगा दिया है ऑनलाइन कट पेस्ट करके। मैथ्स, लॉजिकल, टेक्स्ट, फिल्टर, डेट एंड टाइम। तो अभी हम लोग क्या देख रहे हैं, हम मैथ्स एंड स्टैट्स में काउंट रोज, डिस्टिंक्ट काउंट, ये वाला पार्ट है, ये वाला भी देखेंगे। ठीक है, काउंटिंग से रिलेटेड। अब यहाँ जाते हैं हम लोग, क्या कह रहा है, रिटर्न क्वांटिटी का। अब ना एक चीज ऑब्जर्व करते हैं हम लोग, यहाँ पे रिटर्न वाले टेबल में आ जाते हैं हम लोग। रिटर्न वाले टेबल में आ जाते हैं। अब देखिए, अब आपको जिस डोमेन में है उस डोमेन का आपको अच्छा नॉलेज होना चाहिए। अब यहाँ पे ना मान के चल लीजिए, यहाँ पे मेरे पास ये कमी क्या है इस टेबल में कि मुझे कस्टमर आईडी नहीं है, कस्टमर का डेटा नहीं है। अब क्या हो रहा है, 3 जुलाई को यहाँ पर प्रोडक्ट की 477 एक क्वांटिटी रिटर्न की गई। ठीक है, उस तरीके से मान के चल लीजिए कि
एक क्वांटिटी भी है और मल्टीपल क्वांटिटीज भी है मेरे पास, मतलब कभी कभी दो रिटर्न भी आया। फॉर एग्जाम्पल 528 के दो क्वांटिटी रिटर्न होकर के आ गई है। उस तरीके से 528 का यहाँ पे, 480 का यहाँ पे दो क्वांटिटी रिटर्न होकर आई हुई है। तो जब मैंने रिटर्न क्वांटिटी का समेशन निकाला तो आप मुझे बताइए उसने क्या किया होगा। इवन दो यहाँ पर एक ही रो है, उसने कितने क्वांटिटी लिया उसको, दो। तो जो मेरा डेटा है 100 टाइम्स कोई आया रिटर्न करने के लिए और फर्स्ट टाइम पे उसने दो रिटर्न किया, तो मेरा टोटल रिटर्न क्या हो जाएगा, ज्यादा दिखेगा एक्चुअल जो रिटर्न हुए हैं। तो अगर मुझे टोटल रिटर्न देखने हैं तो मैं कैसे देखूंगा, मैं क्या करूंगा, काउंट करूंगा रोज को। ये वाला कॉन्सेप्ट मैं अभी फिर से बताता हूं। ये कस्टमर है, इसका डेटा मेरे पास नहीं है। 1 2 3 4, कस्टमर 1 आया, उसने एक रिटर्न किया। कस्टमर 2 आया, इसने एक रिटर्न किया। कस्टमर 3 आया, इसने एक रिटर्न किया। कस्टमर 4 आया, इसने दो रिटर्न किया। तो जब मैंने समेशन निकाला रिटर्न क्वांटिटी का समेशन निकाला, यहाँ समेशन, तो कितना आएगा, 1 2 3 4 5। टोटल क्या है मेरा वैल्यू, 5 वैल्यू आई समेशन के बाद में। लेकिन एक्चुअल में कितने रिटर्न हुए हैं, 1 2 3 4। तो अगर मुझे पता करना है कि एक्चुअल में कितने रिटर्न आए हैं तो मैं क्या करूंगा, नंबर ऑफ रोज काउंट करूंगा, 1 2 3 4। तो मुझे पता चल जाएगा कि एक्चुअल में रिटर्न कितना है। ओके, टोटल रिटर्न कितना है, ना कि समेशन ऑफ रिटर्न का। ये दोनों कॉलम में फर्क समझ गए आप लोग। यस सर। हाँ, तो अगर अच्छा, मुझे, जब फ्रीक्वेंसी या फिर काउंट जानना हो तब काउंट यूज करेंगे ना। हाँ जब मुझे नंबर से मतलब है तब ये है। यहाँ पे एक यूनिक कस्टमर आया होगा 17 तारीख को, सॉरी 28 तारीख को, फिर 13 तारीख को, फिर 6 तारीख को। तो मुझे आना है कि कितने बार उसके इन हुए हैं वहां पे। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, काउंट रोज वाला मेथड यूज करेंगे हम लोग। ठीक है, काउंट रो, टैक्स फंक्शन में काउंट रो यूज करेंगे। देखते हैं क्या क्वेश्चन कह रहा है। ठीक है, ये थोड़ा एक्सप्लेनेशन है। काउंटिंग नंबर ऑफ रिटर्न्स, यहाँ पे नॉट काउंटिंग द नंबर ऑफ आइटम्स। हाँ, in the return table each person might have single or multiple return, we are counting how many times people came. तो total return is equal to, अभी रिटर्न से रिलेटेड है तो मैं क्या करूंगा, रिटर्न में जाऊंगा, राइट क्लिक, न्यू मेजर, एक बार देख लेता हूं उसी नाम से कुछ और तो नहीं है। वैसे वो खुद बता देगा अगर डुप्लीकेसी रहेगी तो सेम ने। टोटल रिटर्न नहीं है, रिटर्न रेट है, रिटर्न क्वांटिटी है हमारे पास में। अब हम टोटल रिटर्न देखना चाहते हैं। टोटल रिटर्न इज इक्वल टू काउंट। काउंट में क्या चाहिए, काउंट में क्या चाहिए, सिर्फ एक कॉलम का नेम चाहिए। किस कॉलम का नेम दे देंगे हम लोग यहाँ पे, रिटर्न क्वांटिटी। रिटर्न क्वांटिटी दे देंगे। रिटर्न क्वांटिटी ये हमने दे दिया। देखिए एक मेजर क्रिएट हो गया, टोटल रिटर्न, वेल एंड गुड। अब ये पेज थोड़ा सा भर गया है तो मैं एक नया पेज बना लूंगा। इस वाले मैट्रिक्स को मैंने कॉपी किया और बहुत इजीली, ये बहुत डिफिकल्ट चीज नहीं है, बहुत इजीली मैं क्या करता हूं, मैं न्यू पेज पे जाके इसको पेस्ट कर देता हूं। ऐसा कर सकते हैं क्या, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, क्योंकि बैकएंड में जो मॉडल बन करके है वो तो कहीं भी आप उसको कर सकते हैं ना, विद इन दिस फाइल। ये बन के रेडी हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, अब मेरे पास यहाँ पे रिटर्न रेट था। अब मैं इसी टेबल पे क्या करता हूँ, क्लिक करता हूँ, यहाँ पे मेरे पास काफी सारी चीज है। अब मैं क्या करता हूँ, इसमें रिटर्न रेट को उठाता हूँ और डाल देता हूँ कंपेरिजन पर्पज के लिए। ठीक है, ये उठ करके आ गया। तो रिटर्न क्वांटिटी,
टोटल रिटर्न क्वांटिटी है 1829 और एक्चुअल में लोग कितने आए थे 1809, क्योंकि कुछ वैल्यूज डुप्लीकेट थी। जैसे एक्सेसरीज टोटल रिटर्न हुए हैं 1130, बट एक्चुअल कितने टाइम्स आए थे लोग 1115 टाइम्स आए थे। वैसे ही 429 टाइम्स बाइक रिटर्न हुए हैं, बट एक्चुअल में 427, मतलब कुछ लोग आए थे जिन्होंने 2 बाइक खरीदी होगी, उन्होंने 2 बाइक्स भी रिटर्न की। तो इस तरीके से थोड़ा सा वैल्यू मेरा कम हो गया है। ठीक, अब कल ना एक ही छूट गई थी मेरी, ये रिटर्न रेट पे हम लोग ना, मैं परसेंटेज ढूंढ रहा था, मुझे मिल नहीं रहा था ये रिटर्न रेट पे कि परसेंटेज का कहाँ पे है। फिर जैसे ही क्लास खत्म हुई तो मुझे रियलाइज हुआ, मोस्ट ऑफ द टाइम होता है कि अच्छा ये तो फॉर्मूला में हमें परसेंटेज चाहिए ना, तो ये रिटर्न रेट कहाँ गया, रिटर्न रेट ये वाला है मेरे ख्याल से। इस पे मैं क्लिक करता हूँ तो मुझे फॉर्मूला मिल जाएगा। देखिए जैसे फॉर्मूला मैंने क्लिक किया ना, यहाँ पे देखिए मेजर टूल्स यहाँ पे आ गए। अब यहाँ पे मेरे पास ये परसेंटेज है। अब मैं क्या कर सकता हूँ, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकता हूँ। कैसे? क्लिक करके, बस इसमें मैंने क्लिक किया, अब ये परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, फायदा क्या हुआ, वो 0.02 दिखने से अच्छा 1.95 एक्यूरेट भी है, ज्यादा रीडेबल भी है। ठीक है, ये ज्यादा सेंस बना रहा है मुझे। तो मैंने क्या किया, ये कल परसों का था शायद, ये रिटर्न रेट हमारा, ये मैंने परसेंटेज में कन्वर्ट कर दिया। बाकी सारी चीजें एज इट इज है। अब नेक्स्ट क्या है, क्या बोल रहा है? अब जो टोटल रिटर्न हमने किया, टोटल रिटर्न देखना है, फॉर्मूला, और यहाँ पे इसका आउटपुट देखना है। ठीक है, एक्सेसरीज वाइज है, कैटेगरी सब कैटेगरी भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। अब यहाँ पे ध्यान ये देना है ना, क्योंकि ये क्या कर रहा है, ये सिर्फ रोज को काउंट कर रहा है। तो ये टेबल में आप रिटर्न क्वांटिटी में, ठीक है, इस टेबल के अंदर आप कोई भी कॉलम को सिलेक्ट कीजिए, वो सेम ही आउटपुट देगा। जैसे कि अगर मैं रिटर्न की जगह रिटर्न डेट को भी सिलेक्ट करूं तो 1809 और सेम ही देगा वो मुझे। ठीक है, मैंने रिटर्न डेट सिलेक्ट किया, मैंने एंटर किया, सेम वैल्यूज आ रही है अभी भी, क्योंकि वर्क कर भी सेम वैल्यूज आई 1809। क्यों आया, कौन बताएगा मुझे? बिकॉज हम जितने इंसिडेंट्स में हम उसको काउंट कर रहे हैं इसीलिए हम्म, नंबर ऑफ वाइज काउंट और कर रहे हैं ना। देखिए फिल्टर लगाया गया इसमें, जहां फिल्टर लगा रहेगा ना, फिल्टर का आइकन आ जाता है। अब इस टेबल में ना हमारे पास बेनिफिट ये है ना कि एक तो कहीं भी नल वैल्यूज नहीं है, नल मतलब ब्लैंक वैल्यूज नहीं है, हर जगह वैल्यू फील्ड है। तो अगर मैं काउंट करूं कितने नंबर ऑफ डेट है, या फिर कितने नंबर ऑफ टेरिटरी की आ रहे हैं, या कितने नंबर ऑफ ये आ रहे हैं, या इवन कितने नंबर ऑफ रिटर्न क्वांटिटी भी, इनका मैं नंबर काउंट करूं ना, समेशन नहीं कह रहा हूं मैं, नंबर काउंट करूं, तो क्या होगा, सेम ही आएगा। क्यों? कहीं भी नल वैल्यूज नहीं है, हर जगह हाँ सेम नंबर ऑफ रोज है। ठीक है, नंबर ऑफ रोज आर सेम, नंबर ऑफ रोज आर सेम। तो आप किसी को भी यूज कर सकते हैं, ये ऑल्टरनेट तरीका है। ठीक है, लेकिन ऑल्टरनेट वे यूज नहीं करेंगे हम, जो सही है वही यूज करेंगे। ठीक है, रिटर्न डेट से हम रिटर्न नहीं निकालेंगे, हम क्या निकालेंगे, रिटर्न क्वांटिटी से ही निकाल लेंगे, रिटर्न क्वांटिटी नंबर ऑफ टाइम। ठीक है, विजुअलाइजेशन वाले पेन व्यू में जाके देखेंगे कोई चेंजेस है, नहीं, कोई चेंजेस नहीं होने चाहिए। 1809 अगेन सेम। काउंट हो गया। ठीक है, सिमिलरली इसमें अगर मैं चाहूं तो काउंट फंक्शन की जगह मैं काउंट रोज भी कर सकता हूं। ठीक है, काउंट रोज कर देंगे हम। काउंट रोज कहां पर है हमारे पास में, ठीक है, काउंट रोज।
ये रोज काउंट करेगा। ठीक है, अगर आपको रोज ही काउंट करवाना है तो आप काउंट के बजाय काउंट रोज यूज कीजिए। कोई फर्क आएगा क्या? थोड़ा रिफाइंड है ये हमारे पास में। ठीक है, काउंट रोज, एंटर करते हैं। ठीक है, सेम। ये वैल्यू क्यों आ रही है हमारे पास सब सेम? क्योंकि ब्लैंक वैल्यूज नहीं है सर। ब्लैंक वैल्यूज नहीं है, नल वैल्यूज नहीं है। काउंट रोज को क्या चाहिए? रिटर्न्स चाहिए। रिटर्न चाहिए। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, वो टेबल में कितने रोज हैं ये वो काउंट करके दे देगा मुझे। वो टेबल में कितने रोज हैं वो काउंट करके दे देगा मुझे। आया क्यों नहीं? देखिए, एक फॉर्मूला गड़बड़ा जाता है ना तो वो पूरा टेबल को वो कर देता है। ठीक है, अगेन ये क्या करेगा मेरा, वो ये टेबल पे वर्क कर रहा है, इसलिए मैंने एड्रेस में क्या दिया, सिर्फ उस टेबल का एड्रेस दिया, ना कि उस कॉलम का एड्रेस दिया यहाँ पे। ठीक है, क्या मांग रहा है यहाँ पे हमारे पास में? बेस्ट प्रैक्टिस के अंदर नहीं है हमारे पास। काउंट रोज टैक्स फंक्शन, ये बेस्ट प्रैक्टिस पार्ट ओपन कर। ठीक है, जगह ना वो कॉलम मांग रहा था, यहाँ क्या मांग रहा है, वो टेबल मांग रहा है। ठीक है, ये टेबल लेवल पे काम कर रहा है। नेक्स्ट क्या है हमारे पास में? टोटल रिटर्न हो गया। हमने टोटल रिटर्न को हमने क्या कर दिया, काउंट के थ्रू अलग अलग कॉलम से भी करके देख लिया। फिर काउंट रोज में हमने देखा कि कॉलम नहीं चाहिए हमें पूरा का पूरा, ये सॉल्यूशन है, क्या चाहिए, पूरा का पूरा टेबल भी हम उठा के देख सकते हैं, प्रोवाइडेड आपके पास नल वैल्यूज नहीं होनी चाहिए। नल वैल्यूज या मिसिंग वैल्यूज इस तरीके से नहीं होनी चाहिए। फिर क्या कह रहा है, ये वाला कॉन्सेप्ट थोड़ा सा समझने में टाइम लगता है, वो बताता हूँ। सर ये ब्लैंक वैल्यूज या फिर नल वैल्यूज वो तो काउंट वाले फंक्शन पे एप्लीकेबल होगा ना, क्योंकि ये काउंट रोज वाला जो है वो टेबल पे अप्लाई हो रहा है वो तो। टेबल पे आ जाएगा, हाँ टेबल पे आ जाएगा, और काउंट वाला जो है वो स्किप कर जाएगा उसको। काउंट वाला जो है स्किप हो जाएगा। काउंट में भी ना अलग अलग फंक्शन है हमारे पास, देखिए काउंट है और काउंट ए है। ये करेगा द कॉलम दैट कंटेन्स वैल्यूज, और एक काउंट ए है, ये क्या करेगा, अनलाइक काउंट, काउंट ए सपोर्ट्स बुलियन डेटा टाइप। काउंट ए जो रहेगा ना वो बेसिकली न्यूमेरिक डेटा टाइप को सपोर्ट करता है, और काउंट आपके अंदर कोई वैल्यूज रहेगी वो वैल्यूज को काउंट कर देगा। ठीक है, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है सभी के अंदर में, क्योंकि कैसा रहता है ना, बहुत सारे प्रोजेक्ट में अपने छोटे रिक्वायरमेंट्स अलग अलग होते हैं, तो वो रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको देखना पड़ेगा कि आपको काउंट है, काउंट ए है, काउंट इटरेटर है, ये सब देखना पड़ेगा। इतने सारे हैं, हम उतना कवर नहीं कर पाएंगे। हम लोग डिस्टिंक्ट काउंट देख लेते हैं। ठीक है, डिस्टिंक्ट काउंट, नीचे डिस्टिंक्ट काउंट नो ब्लैंक है, क्या है ये, काउंट द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट वैल्यूज इन ए कॉलम। ठीक है, इसको समझ लेते हैं कि ये चल क्या रहा है। मान के चल लीजिए अमेजोन पे आते हैं। ठीक है, amazon.com, amazon.in पे आते हैं। अब मान के चलिए कि आप अमेजोन पे आते हैं, आपने कुछ प्रोडक्ट शॉपिंग करी। ठीक है, मैं मान के चलता हूँ बुक्स, यहाँ पे बुक्स सर्च किया, एड पे नहीं आ जाए, खाली एड टू कार्ट का ऑप्शन क्यों नहीं आ रहा है। ठीक है, मान के चलिए कुछ बुक्स दिख रही हैं मुझे, अब मैंने क्या किया, अब मैं एक ही यूजर हूँ, मान के चलिए मैंने इन किया और मैं एक ही यूजर हूँ, अभी सिंगल यूजर, मेरा यूनिक कस्टमर आईडी। अब मैंने लॉगिन बस मत पूछो, ये कुछ है, ये लाइब्रेरी मैंने ऑर्डर किया, आइटम है, वन आइटम है। यहाँ आगे मैंने क्या किया, इसमें मान के चलिए मैंने दो ऐड कर दिया।
ठीक है, अब मेरे पास टोटल 3 आइटम हो गए हैं, लेकिन मैंने ऑर्डर कितने किए हैं? मैंने अभी तक ऑर्डर 2 ही किए हैं। ठीक है, फिर और यहाँ पे आ जाते हैं, इसका कॉस्ट एक है ऐड टू का। सर सुबह सुबह इतना खर्चा करा रहे हैं। अच्छा ठीक है, नहीं बाय करेंगे हम लोग, खाली देख रहे हैं समझने के लिए। अब यहाँ कार्ट में आ जाते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि चल रहा है। देखिए थोड़ा तो मैं कर दूंगा कि सब चीज आ जाए। अब यहाँ पर ये चीज समझिए कि कस्टमर कितने हैं यहाँ पे। कस्टमर सिर्फ एक ही है, मैं, दैट्स इट, जो मैंने लॉगिन करके रखा हुआ है यहाँ पे। तो कस्टमर एक है, उसने ऑर्डर कितने किए हैं? ऑर्डर कितने हैं उसके? एक सिंगल ऑर्डर है। ठीक है, इस सिंगल ऑर्डर में कितने आइटम्स हैं? 1 2 3, 3 आइटम्स हैं। और इनकी टोटल क्वांटिटी कितनी है? 1 2 3 4। ठीक है, 4 टोटल मुझे इसमें ऑर्डर्स हैं। ठीक है, इतने 4 ऑर्डर्स हैं। तो एक ही कस्टमर है, लेकिन देख रहे हैं इससे रिलेटेड जो न्यूमेरिक वैल्यूज है वो चेंज हो रही हैं। तो अगर मुझे पता करना है कि जैसे यहाँ पे मैं टोटल ऑर्डर अगर देखूं, टोटल ऑर्डर, तो यहाँ पे मुझे क्या दिखा रहेगा? 4 3 2 1, अलग अलग कस्टमर के साइज। कस्टमर 1 है, कस्टमर 2 है, कस्टमर 3 है, कस्टमर 4 है। लेकिन अगर मुझे पता करना है कि ये कस्टमर ने कितने कस्टमर से मुझे ऑर्डर प्लेस किया, मुझे ये नहीं पता करना है कि कितने हुए थे, 3 हुआ था या 4 हुआ था। मुझे पता करना है कितने कस्टमर्स ने ऑर्डर प्लेस किया है। इसने भले ही एक किया हो सकता है, 50 किया हो सकता है, कितने भी ऑर्डर किए हो सकते हैं। उस तरीके से सेकंड कस्टमर ने 3 ऑर्डर किए, थर्ड वाले ने 2 किए, फोर्थ वाले ने 10 किए, फिफ्थ वाले ने 50 किए। मुझे वो नहीं करना है। अगर मुझे पता करना है कितने ऑर्डर्स हुए थे, तो मैं क्या करूंगा? ऑर्डर आईडी देखूंगा। ठीक है, ऑर्डर नंबर, ऑर्डर आईडी या ऑर्डर नंबर देखूंगा। उसके अंदर क्या रहेंगे? फिर लाइन आइटम्स रहेंगे। लाइन आइटम्स मतलब कि क्या? मैं नाम लिख रहा हूं पर वो उसका न्यूमेरिक वैल्यू है। जैसे मान के चलिए ये फर्स्ट बुक है, बुक 1, फिर ये लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी, एंड देन ये पैटर्न या कलर बुक। इसमें भले ही फिर क्वांटिटी 1 है, क्वांटिटी 2 है, क्वांटिटी 1 है। मुझे क्या देखना है? ऑर्डर आईडी। ऑर्डर आईडी के बाद आता है लाइन आइटम्स, लाइन आइटम्स के बाद आता है क्वांटिटी। इस तरीके से थोड़ा सा समझा? Yes, sir. हाँ, माधुरी, नीलेश, रश्मि, सुजना। अंडरस्टूड। हाँ, तो मुझे अगर पता करना है कि कितने ऑर्डर हुए थे, फिर से बोल रहा हूँ, मुझे क्वांटिटी से मतलब नहीं है, मुझे देखना है कि कितने ऑर्डर्स हुए थे, मेरे कितने कस्टमर्स हैं उसमें। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा? यहाँ जाता हूँ डिस्टिंक्ट काउंट, इसका यूज करूंगा। लेकिन किस कॉलम पे यूज करूंगा डिस्टिंक्ट काउंट? यहाँ टेबल्स में ना देखते हैं हम लोग। ठीक है, टेबल्स में आते हैं, यहाँ पे टेबल व्यू में, और सेल्स वाले में आ जाते हैं। सेल्स वाले में आते हैं। यहां पर आप क्या कीजिए? ऑर्डर नंबर है ना, इसको डिसेंडिंग में सॉर्ट कर दीजिए। इसको सॉर्ट कर दीजिए डिसेंडिंग में। ये सिर्फ ऑब्जर्वेशन के लिए है, ये कोई स्टेप नहीं है, सिर्फ ऑब्जर्वेशन के लिए है। अब देखिए ये ऑर्डर नंबर क्या है? 417 417 417। इसका मतलब एक यूजर है, उसने ऑर्डर आईडी प्लेस किया 4147। ठीक है, उसमें उसने क्या मंगाया? उसने कोई एक प्रोडक्ट मंगाया 490। कितनी क्वांटिटी है? 1 है। अब यहाँ पे लाइन आइटम देखिए, मैं आपको जो चीज अभी वहां मैंने बताया एग्जैक्टली वही बता दूंगा। इस एक कस्टमर ने, ये ऑर्डर आईडी है, एक कस्टमर से रिलेटेड है, इतने प्रोडक्ट मंगाए, इसलिए लाइन आइटम 1 है, 2 है, 3 है। मतलब टोटल 3 आइटम उसने मंगाए हैं, जिसमें से 538 दो बार मंगाया, 2 क्वांटिटी मंगाई है, ये एक क्वांटिटी मंगाई है, एक क्वांटिटी मंगाई है। अब आप को रिलेट कर पा रहे हैं क्या, जो मैंने वहां अमेजोन वाले पे बताया था? तो मुझे ये Yes, पता sir. करना यस। है कि कितने ऑर्डर प्लेस हुए हैं। ऑर्डर में एक क्वांटिटी भी हो सकती है मिला के, 500 क्वांटिटी भी हो सकती है। तो मैं यूनिक पता करूंगा कितने ऑर्डर हुए हैं। सर फायदा क्या? अब मान के चल लीजिए कि मेरे 5000 ऑर्डर हो रहे हैं, बट खाली एक ही कस्टमर ऑर्डर कर रहा है, कल को वो चला गया, तो फिर मेरा बिजनेस तो रिस्क पे आ गया। तो मुझे ये भी पता करना होता है कि कितने यूनिक ऑर्डर हमारे पास आ रहे हैं। तो क्या करेंगे हम लोग? यहाँ जाते हैं, ठीक है, रिपोर्ट व्यू में, सेल्स में, सेल्स, राइट क्लिक, न्यू मेजर,
नाम क्या है, नाम भूल गया हूं मैं, क्या है नाम, टोटल ऑर्डर्स। टोटल ऑर्डर्स इज इक्वल टू क्या था, डिस्टिंक्ट काउंट, क्या है हमारा सेल्स में, काउंट ऑर्डर, ऑर्डर नंबर, ठीक है। ठीक है, बंद करके रेडी हो गया। कैसे विजुअलाइज करेंगे, इसको थोड़ा बाउंड्री छोटा कर देते हैं, ऐसा नहीं हुआ ये, ओके लेट अस रीसाइज दिस। नाउ आई एम एडिंग वन मोर मैट्रिक्स हियर। और परंपरा के अनुसार कोई भी आप मेजर क्रिएट करते हैं, दैट मेजर मस्ट गो इन वैल्यूज, दिस वैल्यूज कहाँ गया हमारा, टोटल क्या था, टोटल ऑर्डर था ना, टोटल ऑर्डर, इसको उठाते हैं वैल्यूज में डालते हैं, ठीक है। और टोटल ऑर्डर क्वांटिटी जो कि पहले देखा था हमने, उसको भी डाल देते हैं। ऑर्डर क्वांटिटी मेजर्स वाला करेंगे, क्यों, इतनी मेहनत किया था हमने, तो भी डाल देते हैं। तो टोटल ऑर्डर्स कितने हैं, 84,000 है, ऑर्डर क्वांटिटी है और टोटल ऑर्डर्स है, मतलब ये 25,164 ऑर्डर्स हुए हैं और ऑर्डर क्वांटिटी कितने हुए, 84,000। अब इसको देखना है तो जिस तरीके से देख सकते हैं, कैटेगरी, सब कैटेगरी वाइज, जैसे कि मैं प्रोडक्ट कैटेगरी वाइज अगर चला जाऊं, कैटेगरी नेम उठाता हूं, उठाया मैंने और रोज में लाके रख दिया, ठीक है। और रोज में ला करके रख दिया मैंने, क्या हो गया, एक्सेसरीज क्या है, 60,000 ऑर्डर हुए थे और उसमें क्वांटिटीज मिलाकर के कितनी हुई है उनकी, 57,809। ओके, यहां तक सही है, यस सर। सही है, ठीक है। अब यहां पर ना सब चीज सही दिख रहा है सबको, वेल एंड गुड, सही दिख रहा है सबको, स्क्रीन, टेबल सही है, टेबल ओके है, ये वाली टेबल, ये जो टेबल ने बनाया यस ना, सब ओके दिख रहा है। सर। चलिए हम क्या करते हैं ना, साइड में कैलकुलेटर भी निकाल लेते हैं, इतना स्लो हो गया कैलकुलेटर। अब ये जो ऑब्जर्वेशन रहेगा ना, इस ऑब्जर्वेशन का जो रीजन है वो आपको होमवर्क है, आप निकाल के मुझे बताइए कि ऐसा क्यों हो रहा है, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे क्विकली। अब 30 सेकंड्स में मैं क्या करूंगा ये बताइए। 16 क्या है, 16 9 8 3 प्लस 13 9 2 9 प्लस 6 9 7 6 इक्वल्स टू कितना आया, और यहां कितना आ रहा है टोटल, क्यू, ऐसा क्यों, स्क्रीनशॉट लगा देता हूं मैं, ये मंडे को सोच के बताइए ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है। ऐसा क्या मिस हो गया हमसे, या ऐसा क्या गड़बड़ हुआ, या क्या है जो हमारी अंडरस्टैंडिंग में नहीं थी, किस तरीके से हमारा ये मिस्टेक हो गया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे सम कुछ और आ रहा है, यहाँ पे सम कुछ और आ रहा है, समझा सवाल मेरा, तो थोड़ा थोड़ा। हाँ ठीक है, इसको प्रैक्टिस कीजिए और मुझे बताइए निकाल करके मंडे को, ओके सर। ठीक है, ओके, थैंक यू।